नमस्कार दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ वाल्मीकि रामायण का दूसरा भाग। महाराज दशरथ इस बात से हमेशा दुखी और चिंतित रहते थे कि उनका कोई पुत्र नहीं था। यही सब सोचते सोचते एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर इस बारे में उनसे परामर्श लिया और सब ने इसके लिए सहमति दी। तब दशरथ जी ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, तुम शीघ्र जाकर मेरे सभी परिजनों व पुरोहितों को यहाँ बुला लाओ। कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ, सुयज्ञ, वामदेव, जांबाली, काश्यप आदि सबके आ जाने पर महाराज ने उनसे भी अपने मन की बात कही। यह विचार सुनकर वशिष्ठ जी ने इसकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, महाराज यह बहुत अच्छा विचार है और क्योंकि आपके मन में यह धार्मिक विचार पुत्र प्राप्ति की पवित्र कामना से उत्पन्न हुआ है, अतः आपका यह मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। यह सुनकर दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सरयू नदी के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो और गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सारी सामग्री वहां एकत्रित की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में एक उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए और सारे विघ्नों का निवारण करने के लिए शांति कर्म किया जाए। दशरथ जी ने यह भी कहा कि राक्षस ऐसे यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करने का अवसर ढूंढते रहते हैं, इसीलिए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि यज्ञ में कोई विघ्न न डाल सके और यज्ञ के सभी कार्य पूरे विधि विधान के अनुसार संपन्न हो, क्योंकि विधिहीन यज्ञ करने वाला यजमान अवश्य ही नष्ट हो जाता है। यह आज्ञा पाकर सभी मंत्रीगण अपने अपने कार्य के लिए चले गए और गुरुजनों ने भी दशरथ जी से विदा ली। अब महाराज ने अपने महल में जाकर रानियों को बताया, देवियों दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करूँगा। यह सुनकर रानियों को बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ समय बाद एकांत पाकर सुमंत्र ने दशरथ जी से कहा, महाराज महर्षि कश्यप के पुत्र विभांडक है और उनके पुत्र ऋष्यशृंग है, जो कि वेदों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं। उनका विवाह आपके मित्र व अंग देश के राजा रोमपाद की पुत्री शांता से हुआ है। यदि महर्षि ऋष्यशृंग आकर आपका यह यज्ञ संपन्न करे तो आपका मनोरथ अवश्य ही सफल होगा, क्योंकि भगवान सनत कुमार ने भी बहुत पहले ही ऐसी भविष्यवाणी की है। अतः आप स्वयं अंग देश में जाकर महर्षि ऋष्यशृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। यह सलाह सुनकर राजा दशरथ को बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने वशिष्ठ जी से परामर्श किया और फिर अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश को गए। वहाँ के राजा से उनकी गहरी मित्रता थी। अपने मित्र के यहाँ 7-8 दिन बिताने के बाद दशरथ जी ने उनसे कहा कि अयोध्या में एक बहुत आवश्यक कार्य आ पड़ा है, इसीलिए महर्षि ऋष्यशृंग व उनकी पत्नी शांता को मेरे साथ अयोध्या जाने की अनुमति दे। इस प्रकार उन दोनों को साथ लेकर महाराज दशरथ अयोध्या लौटे। बहुत समय बीत जाने के बाद वसंत ऋतु का आगमन हुआ। तब एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दशरथ जी ने यज्ञ करने का अपना विचार महर्षि ऋष्यशृंग को बताया और यज्ञ करवाने के लिए उनसे प्रार्थना की। महर्षि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब यज्ञ का अश्व को छोड़ा गया और उधर राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए मार्गदर्शन मांगा। तब वशिष्ठ जी ने यज्ञ के कार्यों में निपुण व यज्ञ विषयक शिल्प कर्म
में कुशल कारीगरों, बढ़इयों, शिल्पकारों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, नटों, नृत्य शास्त्रों और सेवकों आदि सबको बुलाया और उनसे यज्ञ के लिए आवश्यक प्रबंध करने को कहा। उनके आदेश पर शीघ्र ही हजारों ईंटें यज्ञ स्थल पर लाई गई। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए देश विदेश से आने वाले महाराजाओं के ठहरने के लिए अनेक महल बनवाने की आवश्यकता थी। यज्ञ में आने वाले ब्राह्मणों और अन्य प्रजाजनों के निवास और भोजन के लिए भी अनेक घर बनाए जाने थे। घोड़ों और हाथियों के लिए भी अस्तबल बनाने थे और सैनिकों के लिए छावनियां बनाई जानी थी। वशिष्ठ जी ने यह भी आदेश दिया कि इन सभी स्थानों पर लोगों के भोजन और विश्राम की बहुत अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए। वह भोजन सबको सत्कार पूर्वक दिया जाना चाहिए। किसी की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। क्रोध के कारण किसी का अपमान न किया जाए और जो शिल्पी तथा सेवक वहाँ कार्यरत हैं उन सब के पारिश्रमिक व भोजन की भी उचित व्यवस्था हो। इन सब बातों के बाद वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलवाया और उनसे कहा कि इस पृथ्वी के सभी धार्मिक राजाओं को और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र सभी वर्णों के लोगों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाए। सब देशों के अच्छे लोगों को तुम सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के महाराज जनक हमारे बहुत पुराने संबंधी हैं, इसलिए तुम स्वयं जाकर बड़े आदर पूर्वक उन्हें यहाँ लाओ। काशी के राजा भी अपने स्नेही और मित्र हैं, इसलिए उन्हें भी तुम स्वयं जाकर ले आओ। कई देश के बूढ़े राजा तो स्वयं हमारे दशरथ जी के ससुर हैं, इसलिए उन्हें और उनके पुत्र को विशेष सम्मान के साथ अयोध्या लाया जाए। इसी प्रकार अंग देश के राजा रोमपाद, कौशल राज भानुमान और मगध के राजा प्राप्तिज्ञ को भी तुम स्वयं जाकर अपने साथ लाओ। पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को सिंधु, सोवीर व सौराष्ट्र के भूपालों तथा दक्षिण भारत के भी सभी श्रेष्ठ नरेशों को भी इस यज्ञ में आमंत्रित करो। कुछ दिनों के बाद ये सभी राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से यत्नों सब होते होते 1 वर्ष बीत गया। इसकी भेंट लेकर उनके इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अयोध्या पहुंच गए। यह सब होते होते 1 वर्ष बीत गया। यज्ञ की सारी तैयारियां अपूर्ण हो चुकी थी। यज्ञ का अश्व भी भूमंडल में भ्रमण करके अयोध्या लौट आया था। अब महर्षि वशिष्ठ और ऋष्यशृंग के आदेश से एक शुभ नक्षत्र वाले दिन महाराज दशरथ यज्ञ के लिए अपने राजभवन से निकले। महर्षि ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में महाराज दशरथ व उनकी रानियों ने शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ की दीक्षा ली और इस प्रकार यह यज्ञ कर्म आरंभ हुआ। महर्षि ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने महाराज दशरथ के अश्वमेध महायज्ञ का आरंभ किया। वे सभी ब्राह्मण अत्यंत विद्वान थे, अतः यज्ञ के प्रत्येक कर्म को शास्त्रों से वर्णित कर्म के अनुसार व उचित रीति से करने में वे सक्षम थे। सबसे पहले उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से प्रवर्ग्य संपादन किया और फिर उपसद नामक अनुष्ठान किया। इसके बाद कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके सवन किया गया और फिर इंद्र को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। सभी महर्षियों ने अत्यंत शुद्ध स्वर में मंत्रों का गायन किया और सभी श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया गया। सभी देवताओं को उनके योग्य हविष्य के भाग अर्पित किए गए। उस यज्ञ में न कोई भूल हुई, न कोई विपरीत या अयोग्य आहुति हुई। सभी कर्म निर्विघ्न पूर्ण हुए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तापस, श्रमण, बूढ़े, रोगी, स्त्री और बच्चे सभी को उस यज्ञ में यथेष्ट भोजन प्राप्त हुआ। वहाँ कोई भूखा प्यासा नहीं रहा और सभी लोग भली भांति तृप्त हुए। यज्ञ का एक सवन समाप्त होने के बाद अगला सवन शुरू होने तक जो खाली समय मिलता था उसमें उत्तम ब्राह्मण एक दूसरे से शास्त्रार्थ किया करते थे। वह यज्ञ संपन्न करवाने वाले सभी विद्वान, बहुश्रुत तथा व्याकरण के सभी 6 अंगों के ज्ञाता थे। सूत्र ग्रंथों में दिए गए वर्णन के अनुसार
ठीक माप वाली ईंटें तैयार कराई गई थीं। यज्ञ क्रम के कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया। उस अग्नि की आकृति गरुड़ जैसी बनाई गई थी। इस यज्ञ के लिए बेल, खैर और पलाश के साथ बिल्व के 6 यूप खड़े किए गए। बेहड़े के वृक्ष का एक यूप खड़ा किया गया और दोनों बाहें फैलाने पर जितनी दूरी होती है उतनी दूरी पर देवदार के 2 यूप खड़े किए गए। यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए इन सब में सोना जड़ा गया था। इन सभी 21 यूपों में से प्रत्येक की ऊंचाई 504 अंगुल थी और सभी को 21 अलग अलग कपड़ों से सजाया गया था। ये सब 8 कोणों से सुशोभित थे और इनकी आकृति सुंदर व चिकनी थी। पुष्प चंदन से इन सब की पूजा की गई और इन्हें विधि पूर्वक स्थापित किया गया। इन यूपों में विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी बांधे गए थे। शामित्र कर्म में यज्ञ, अश्व और कूर्म आदि जलचर जंतु भी यूपों में बांधे गए थे। सब मिलाकर इन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे। अश्वमेध का घोड़ा भी वहीं बांधा गया। महारानी कौशल्या ने चारों ओर से उस अश्व का प्रोक्षण की आदि संस्कार करके 3 तलवारों से उसे स्पर्श किया। अधौरयु और उदाता ने राजा की क्षत्रिय महर्षि कौशल्या, वैश्य स्त्री व माता तथा क्षुद्र जातीय स्त्री प्रिवृत्ति के हाथों भी उस अश्व का स्पर्श करवाया। अब ऋत्विक ने विधि पूर्वक अंश कंद के गूदे को निकालकर शास्त्रों की रीति से पकाया। फिर उस गूदे को आहुति दी गई और महाराज दशरथ को ठीक समय पर वहां आकर उस धुएं की गंध को सूंघने के लिए कहा गया। इसके बाद दशरथ जी ने दक्षिणा के रूप में अयोध्या से पूर्व की दिशा का सारा राज्य दे दिया। अधवर्यु पश्चिम की दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा व उदाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ पूरा करके राजा दशरथ ने सारी भूमि ऋत्विजों को दान कर दी। इस पर इन ऋत्विजों ने कहा कि महाराज, केवल आप ही इस पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हम सदा वेदों के अध्ययन में लगे रहते हैं और हमें इस भूमि से कोई प्रयोजन नहीं है। अतः इस भूमि की रक्षा आप ही करें और इसके बदले में हमें कोई और दक्षिणा दे दें। तब महाराज दशरथ ने उन्हें 10 लाख गायें, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 40 करोड़ चांदी के सिक्के दान में दिए। इन ऋत्विजों ने वह सारा धन महर्षि ऋष्यशृंग व कुल गुरु वशिष्ठ को सौंप दिया। उन दोनों से उसका उचित बंटवारा करके न्यायपूर्वक सभी के बीच उसे बांट दिया गया। सभी लोग इससे बहुत प्रसन्न हुए। अब दशरथ जी ने हाथ जोड़कर मुनि ऋष्यशृंग से कहा, मुनिवर, अब आप वह कर्म करें जो मेरी कुल परंपरा को आगे बढ़ाने वाला हो। तब तथावस्तु कहकर मुनि थोड़ी देर तक ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय बाद ध्यान से विरत होकर उन्होंने कहा, राजन, आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए मैं अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर यह यज्ञ अवश्य सफल होगा और आपका मनोरथ पूर्ण होगा।